दोस्तों नमस्कार। कौशाम्बी टीचर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों एनसीईआरटी क्लास 5 के चैप्टर 5, 6, 7 के क्वेश्चन जो सीटेट एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जो कि क्लास 4 और 5 से संबंधित होते हैं। आज क्लास 5 का चैप्टर 5 हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है बीज बीज बीज। तो इसमें पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है। जैसे एक ऐसा पौधा होता है जो छोटे छोटे कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है और उन्हें खा जाता है। तो वो कौन सा है? इसको हम शिकारी पौधे कहते हैं। उसको घटकरणी पौधा या निपेथिस पौधा भी कहा जाता है। यानी निपेथिस एक ऐसा पौधा होता है, यह पौधा है जो कीड़ों को शिकार करता है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसमें एक सुगंध होती है जो कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यानी इसका कहने का मतलब है निफेथिस या घटकरणी पौधा ऐसा पौधा होता है जो एक विशेष प्रकार की सुगंध छोड़ता है और उस सुगंध के कारण कीड़े मकोड़े इसके पास में आते हैं, और जब पास में आते हैं तो ये उनको चंगुल में फंसा के और निगल जाता है। उसके बाद अगला है वेलक्रो। वेलक्रो की खोज जो है जॉर्ज मेंटल ने किए थे, जो कि 1948 ईस्वी किए थे। उसके बाद वेलक्रो किससे बना होता है? वेलक्रो जो है किस पदार्थ से बना होता है? वेलक्रो जो है बीजों के छोटे छोटे हुक से बना होता है। अब उसके बाद है साउथ अमेरिका से आए बीज। यानी कौन कौन से ऐसे बीज हैं या खाद्य पदार्थ हैं या सब्जियां हैं जो साउथ अमेरिका से आई हुई हैं? तो साउथ अमेरिका से आए बीज, साउथ अमेरिका से क्या आया है? हरी मिर्च आई है, टमाटर आया है। यानी इन सब चीज़ के बीज आए थे और यहाँ पर फिर रोपाई करके फसल का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद साउथ अमेरिका से आया है आलू, फिर मूंगफली, अमरूद। यानी ये इंडिया के कोई भी पौधे नहीं हैं, ये बाहरी पौधे हैं जो हम लोग खाने के लिए प्रयोग करते हैं। वो कहाँ से आए हैं? साउथ अमेरिका से। सीटेट एग्ज़ाम में दोस्तों इसको ऐसे दे देता है, कहेगा कि साउथ अमेरिका से आया कौन सा बीज है, तो उसमें से टमाटर दे देगा। उसके बाद और तो अलग से हटा देगा, इसमें किसी में बंद गोभी दे देगा, फिर कॉफ़ी दे देगा, फिर बीन्स दे देगा, कुछ और दे देगा। तो उसमें आपको छांटना रहेगा कि साउथ अमेरिका से कौन सा आया था, यानी टमाटर आया है। इसमें से किसी के भी बारे में पूछ सकता है। उसके बाद अगला यूरोप। यूरोप से क्या क्या आया है? यूरोप से हमारे पास बंद गोभी आई है और टमाटर आया है। उसके बाद अफ्रीका। अफ्रीका से क्या आया? अफ्रीका से भिंडी के बीज आए थे और कॉफ़ी आई थी और बीन्स आए थे। उसके बाद चीन। चीन से क्या आया था? चीन से सोयाबीन आया था। उसके बाद यहाँ इन सब पौधों की रोपाई हुई और यहाँ पर फसल उगाई जाती है। अब इसमें आप देख सकते हैं दो चीज़ है, इसी साउथ अमेरिका से भी टमाटर है और उसके बाद अफ्रीका से नहीं, यूरोप से भी टमाटर है। यानी जब आपको टमाटर दोनों देखने को मिलेगा तो या तो साउथ अमेरिका दिया होगा या तो फिर दिया होगा यूरोप। तो इसी में से किसी एक में आपको लगाना रहेगा, ये दोनों साथ साथ नहीं आएंगे। ओके, आगे है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 क्या है? ये एक बूंद बूंद दरिया दरिया चैप्टर है एनसीईआरटी में। उसके बारे में है पानी को बचाने के लिए। पानी आजकल देखा जाता है कि तालाब बावड़ियाँ सूखी जाती हैं, तो उसी के कारण को ध्यान में रखकर ये चैप्टर दिया गया है। धड़ीसर। धड़ीसर क्या था? यह जो है धड़ीसर, यह 9 तालाबों का एक समूह था। धड़ीसर क्या है? एक 9 तालाबों का एक समूह था। जैसलमेर के राजा धड़सी ने इसे बनवाया था। यानी किसने बनवाया था? जैसलमेर के राजा धड़सी ने बनवाया था। जब एक तालाब भर जाता तो पानी बहकर दूसरे तालाब में जाता। ऐसे करते करते 9 तालाब भर जाते थे। ये आपस में जुड़े रहते थे। यानी आपस में जुड़े कैसे रहते थे? धड़ीसर से ये तालाब हो गया, फिर उसके बाद एक ये तालाब हो गया, उसके बाद एक ये तालाब हो गया, इसके बाद अगला। तो ये ऐसे जुड़े होते थे कि जैसे ये भर जाएगा तभी इसमें पानी जाएगा, उसके बाद भर जाएगा तब ये इसमें पानी जाएगा। ऐसे करते करते 9 तालाबों का एक समूह बनाया गया था, जो जिसे किसने बनाया था? जैसलमेर के राजा धड़सी ने इसे बनवाया था। जब एक तालाब भर जाता तो पानी बहकर दूसरे तालाब में जाते थे और ऐसे करते करते 9 तालाब भर जाते थे, जो कि सालों साल पानी पीने के काम में लिया जाता था। उसके बाद है बारिश में झीलों के पानी
या बारिश में झीलों के भरने की खुशी कौन मनाता है? कौन मनाता है मतलब किस प्रदेश के लोग बारिश में जो है झील भरने की खुशी मनाते हैं? तो ये है उत्तराखंड के लोग जो है बारिश में झीलों के भरने की खुशी मनाते हैं। अगला है कुएं सूख जाने के क्या क्या कारण है? यानी आजकल देखा जाता है, देखिए छोटे छोटे तालाब, झील, कुआं सूखते चले जा रहे हैं, तो ये उसके कारण क्या है? मोटर से पानी निकालना सबसे मेन कारण है। उसके बाद झीलों का समाप्त हो जाना दूसरा कारण है। उसके बाद ज़मीन को सीमेंट से पक्का करना तीसरा कारण है। अब जब एग्ज़ाम में देता है तो इसी को कह देता है कुएं सूख जाने के निम्नलिखित में से कारण कौन सा नहीं है, तो इसको भी दे देगा, इसको भी दे देगा, इसको दे देगा। अब उसके बाद उसमें दे देगा पेड़ लगाना या जंगल का निर्माण करना या पार्क बनाना, तो उसमें से उसी को चूज करोगे क्योंकि इसमें है मोटर से पानी निकालना, झीलों को समाप्त का होना और ज़मीन को सीमेंट से पक्का करना, ये सब क्या है? सूखने के कारण है। तो वो एक कारण जो हो जाएगा, कोई अदर ऑप्शन दिया रहेगा वही होगा इसमें। फिर अगला है जोधपुर की कहानी। जोधपुर की कहानी क्या है? तो जोधपुर की कहानी है 1986 में, यानी सन 1986 में सूखा पड़ा था। कहाँ पे? जोधपुर, राजस्थान। तो लोगों ने पुरानी बावड़ियों, छोटे छोटे जो तालाब थे जो पहले के राजा बनवाए थे, उसको क्या किए थे? पुरानी बावड़ियों को फिर से साफ करके 200 ट्रक कूड़ा निकाला। बावड़ी ने पूरे शहर को पानी पिलाया। यानी जब कूड़ा निकाल के साफ़ सफाई कर दिए तो जब वहाँ पानी बरसा तो पूरा वो बावड़ी फुल हो गई थी, जिससे पूरे वहाँ के लोग, पूरे शहर के लोग उसी बावड़ी में से पानी पिए थे। उसके बाद अब फिर बावड़ी को भुला दिया गया है, यानी जब उनका काम हो गया तो अब फिर से बावड़ी को भुला दिया गया है। अब उसके बाद है अल-बरूनी कौन थे? अल-बरूनी कौन थे? ये उज़्बेकिस्तान से आए एक मुसाफिर थे। ठीक, इन्होंने जो है भारत के तालाबों तथा आर्किटेक्चर के बारे में लिखा था तथा भारत की प्रशंसा की थी। इनकी किताब डाक टिकट 1973 में छपी थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, सीटेट एग्ज़ाम में इसमें से पिछली बार आया हुआ था। उसके बाद अगला है चैप्टर 7 पानी का प्रयोग। पानी का प्रयोग, चैप्टर नंबर 7। समुद्र और सागर का पानी कैसा होता है? नमकीन होता है या तो खारा होता है? दोनों एक ही चीज़ है, नमकीन और खारा होता है। मृत सागर का पानी, मृत सागर का पानी सबसे ज़्यादा नमकीन या खारा होता है, जिसमें 1 लीटर में 300 ग्राम नमक पाया जाता है। दांडी यात्रा, दांडी यात्रा किसने किया था? दांडी यात्रा जो है गांधी जी ने किए थे। तो दांडी यात्रा जो 1930 ईस्वी में हुई थी, संबंध किससे था? नमक से था। और कौन किए थे? गांधी जी किए थे। ये कितनों किलोमीटर पैदल चले थे? तो 390 किलोमीटर पैदल चले थे। उसके बाद दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक चली गई थी? तो दांडी यात्रा जो है अहमदाबाद से दांडी तक चली गई थी, जो कि इन दोनों के बीच की दूरी है 390 किलोमीटर। उसके बाद दांडी कहाँ है? दांडी कहाँ है? दांडी जो है गुजरात राज्य में है। तो दोस्तों ये रहा आज का क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी क्लास 5। अगला हम देखते हैं 8, 9, 10 अगले वीडियो में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि रोज़ाना की वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स टू ऑल।